उनके गोदाम बनाकर इन्होंने रख दिए। अब ये बताइए, गोदामों में हम रोटी पर राजनीति नहीं करने देंगे, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। MSP पर कानून बनाए, उससे कम ले तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दर्ज करे। किसान इतना अब ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा किसान हो गया है, उसको सब पता, अपना भला बुरा क्या होता है क्या नहीं होता सब पता है। ऐसा नहीं है काले कानून पर। हमारे यहाँ का क्या अनाज होता था पहले? कुछ नहीं, तरसते थे रोटी से, गेहूं की रोटी से तरसते थे, मक्का बाजरा ज्वार सब ये खाते थे, मटर की रोटी खाते थे, पेट में दर्द हो जाता था। लेकिन उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंग्लैंड से लेकर आए थे गेहूं, और वो भी लाल गेहूं लेकर आए थे। उसके बाद किसान को ये लगा कि रोटी ये अच्छी है, किसान ने इतना अनाज उगाया कि हमारे यहाँ से विदेशों तक अनाज जाता है। और उन्होंने क्या दिया था? रिजेक्ट गेहूँ दिया था, लाल गेहूं दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध किया, और शोध करने के बाद हमारे यहाँ अच्छे किस्म के गेहूं हुए, वो बाहर से नहीं हुए। फिर हमारे यहीं पर गेहूं पैदा हुआ। मैं किसान हूँ, क्या मैं परजीवी हूँ? मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे 8-10 पुरखे खेती करते चले आए हैं। हमने तो वो जमाना देखा है जब अंग्रेज यहाँ पर, अंग्रेज महिला फिराक पहन कर इतने ऊंचे कुत्ते लेकर जाती थी। 60 साल की उम्र होगी, क्या नहीं देखा हमने? हमारे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर, हम तो आज तक उसे ही भुगत रहे। और जो इतनी सारी कंपनी ये लेकर आएगा, उससे हमारा देश गुलाम होगा तो क्या होगा? पहले हमारा देश है, देश का झंडा है और किसान है, उसके बाद सब कुछ है। सबसे पहले हमारा देश होगा। भारतीय रेल थी, भारतीय रेल के ऊपर भारतीय रेल लिखा जाता था, अडानी अंबानी क्यों लिख रखा? क्या देश से बड़ा अडानी अंबानी हो गया? भारत का नाम मिटाकर अडानी अंबानी लिखते हैं। सबसे देश का अपमान हुआ है। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये लोग हैं जिन्होंने भारतीय रेल मिटाकर, भारत का नाम मिटाकर अडानी अंबानी लिख दिया। उससे बड़ा देशद्रोही होगा कौन? देश बेच दिया। जिम्मेदार हमारे देश का प्रधानमंत्री है, दामोदर दास नरेंद्र मोदी है। इसका जिम्मेदार केवल यही है। मोदी जी तो बोल रहे बिल बहुत अच्छा, बीबी बोल रहे बिल बहुत अच्छा, किसानों को फायदा होगा। बिल अच्छा तो मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? किसान की बेटी आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों खड़ी है बताइए? मैं इसलिए खड़ी हूँ, बिल अच्छा नहीं है, काला कानून है, तिजोरी में हमारी रोटी बंद हो जाएगी। हमें चिंता है जो मजदूर कहाँ से खाएगा? उतनी उसकी मजदूरी नहीं होगी, रोटी कहाँ से खाएगा? कितने पैसे की खाएगा? आप देखिए, दक्षिण भारत में मैं घूमने के लिए गई थी। मोदी जी कह रहे हैं सुनो, दक्षिण भारत में मैं घूमने के लिए गई थी। अगर उसे किसानों की चिंता है, वहाँ मैंने 30 रुपए की एक रोटी खाई। वहाँ मछली और ये चीज खाते हैं, हम लोग नहीं खाते ये चीजें, हम रोटी खाते हैं। शाकाहारी है, रोटी खाते हैं, अंडा तक नहीं खाते हम लोग। तो हमें वहाँ रोटी नहीं मिली खाने के लिए। मोदी तो बिरयानी पाकिस्तान में खाकर आ गया। शाकाहारी कौन कहता है? शाकाहारी तो वो लोग हैं जो भारत से बाहर नहीं गए, भारत के अंदर खाते हैं, भारत में ही खाते हैं, अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, चाय पीते हैं, दही खाते हैं, और हाँ, अपने यहाँ की मक्की की रोटी, सरसों का साग ये खाते हैं। और दूध बलोते हैं अपने घर पे, भैंसों का दूध निकालते हैं, गोबर उठा कर सिर पे घेर के आते हैं। वो है असली किसान। मैं असली किसान हूँ। खाना बनाती हैं आप? हाँ, खाना बनाती हूँ। 50 मैं यहाँ ईंटों का चूल्हा बना के यहाँ भी रोटी पो के दिखाऊँ, धड़ी चूर्ण में पो के दिखाऊँ अभी, और सरसों का साग रांध का दिखाऊंगी मैं आपको, यहीं पो के दिखाऊंगी रोटी। मैं 10 भैंसों के दूध काटने वाली है। मोदी जी ने गैस बढ़ा दी आपकी? गैस बढ़ा दी, हम तो चूल्हा से लगा लगे। हम कौन सा उसे 850 रुपए देने वाले? हम नहीं देवे। लकड़ी काट के अपने खेतों में तलियावगे, बाड़ी बोलेंगे, ढांचा बो देंगे, और उसकी लकड़ लाकर हम यहाँ रोटी पोवेंगे, उपले जलावेंगे। देशद्रोह बता दो। देशद्रोह तो खुद है जिसने लाल किले पे झंडा टंगवा दिया, उन्होंने हमारे किसानों को बदनाम करने को। देशद्रोह तो खुद है वे। आप ये बताओ, यहाँ पे केजरीवाल है, मैं अंदर नहीं जाने दे रहा, मोदी अंदर नहीं जाने दे रहा, किसान क्यों नहीं जाएगा अंदर? क्यों? क्या हमारी दिल्ली ली है? क्या दिल्ली इनकी है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या बैन लगा हुआ है? हमें लिखित में दे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? हम नकली किसान है, हम नकली किसान है। वो बताए माइनर की सफाई कब कराता है? मस्टरोल दिखाए हमें क्या, कब पानी छोड़ेगा? जब पानी छोड़ता है, जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती नहरों में। और हमारे यहाँ का वाटर लेवल इतना ऊपर चला गया नहरों में पानी न छोड़ने के कारण।
वाटर लेवल भी ऊपर चला गया। पहले हमारे यहाँ चोवा बढ़ता था और अब चोवा हमारा 200 फुट पर चला गया। तो किसान को चिंता नहीं, किसको चिंता होगी? मोदी जी का भरोसा करके देख लो ना एक बार आप। है? मोदी जी का भरोसा करके देख लो। भरोसा तो करा था। ये कहता भाइयों बहनों देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी, बिजली बेच दी, क्या नहीं बेचा उसने? कोरोना में सारे उसने बेरोजगार कर दिए, क्या नहीं बेचा? मुझे बताओ क्या नहीं बेचा? अब किसान को बेचने जा रहा। किसान जागरूक है, किसान यहाँ खड़ा हुआ है और 56 इंच का सीना बताता है। आ मेरे साथ शेरनी के भीड़, तुझे मैं तेरे डिबेट पर बुला, मुझे डिबेट पर बताऊंगी कैसे कैसे किसान काम करता है। 2 दिन फावड़ा बजा के देख, नानी ना याद आ जा, नानी याद आ जाएगी। मोदी जी मैं इन चैनल के माध्यम से बताऊं, नानी याद आ जाएगी। मेरे साथ 1 बीघा खोद के देख, और जब जमीन तपेर ऊपर था आकाश और ईख की उमस चढ़े, उस समय हम ईख बंद है चुमस में, उसमें इकट्ठा खाद नहीं गिर सकता। यूरिया के भी दाम बढ़ा दिए, उर्वरक 100 रुपए पेट्रोल कर दिया। 100 रुपए पेट्रोल कर दिया, वाटर लेवल नीचे चला गया। आप हमें ये बताओ, किसानों ने नीचे कर दिया। दोबारा हमें हरठ बढ़ाने पड़ेंगे। वाटर लेवल नीचे चला गया, दोबारा हरठ बनाने पड़ेंगे। और मारते पानी छलक रहा था, मारते। और उपकार एक पिक्चर बनी थी, उसमें भी सारा किसान का ही दिखा रखा था। हाउसफुल चली थी वह भी, उसमें कहा था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और उसमें ये भी कहा था सुन के रहट की आवाजें ये लगे कहीं सहनाई बजे। उस समय सबके जुबान पे था। हाँ नहीं, उपकार का था, उपकार का गाना था, मेरे याद है, आज भी छोटी सी थी मैं। और है मनोज कुमार ने, और किसानों के ऊपर वे गाने गावे करते। अब गाने हैं, अब ये गावे मैं यूपी बिहार लूटने आई, अब ये गाने हैं कुछ। पहले गाने सारी जुबानों पे होते। कौन सा गाना है? बताओ कौन सा गाना है? अब का गाने कोई पिक्चर का बताओ याद आवे के? ऐसे ऐसे गाने चला दिए। मुन्नी बदनाम हुई है मोदी तेरे लिए। हाँ, मुन्नी बदनाम हुई मोदी तेरे लिए। और के लिए क्यों होगी मुन्नी? तब मोदी के लिए बदनाम होगी। स्मृति ईरानी को बैठा के दिखा रहा उसमें, वो पढ़ दी 2 घंटे। स्मृति ईरानी को मेरे साथ भेज, ये खोद कर दिखावेगी। तो कंगना बदनाम हो रही है। कंगना रानौत को 5 प्रोजेक्ट बड़े बड़े दे दिए क्योंकि उसने उसकी बढ़ाई कर दी है। और मुझे क्या करेगा वो? मुझे फंडिंग बतावेगा, इसके दौर तो फंडिंग आ रही, इसके दौर तो ये आ रहा, ये पाकिस्तानी है, ये फुलाने है। अरे आजा मोदी, मैं तो इस देश में जन्म लिया, मेरे पुरखों ने भी जन्म लिया और स्वतंत्रता सेनानी रहे। तुझे मैं बताऊं, करम सिंह की पोती हूँ, चौधरी चमन सिंह की लड़की हूँ, जिन्होंने कमला नेहरू स्कूल बना के दान में दे दिया था। मैं उस घराने से हूँ, मैं उस धरती से पैदा हुई जहाँ चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। मैं उस धरती से, मैं वहाँ की भांजी हूँ जहाँ महेंद्र सिंह टिकैत ने जन्म लिया। मुझे गर्व है। मोदी जी